हाय गाइज, गुड इवनिंग। तो पार्टनरशिप फंडामेंटल हम लोगों का चैप्टर चल रहा है। पार्टनरशिप फंडामेंटल में हम लोग थ्योरी सारा पोर्शन देख चुके हैं। 3 लेक्चर हम लोगों का थ्योरी का हुआ था। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन, नॉमेरिकल क्वेश्चन डॉक्टर एस के सिंह के बुक से देखेंगे। ओके, स्टार्ट करेंगे डॉक्टर एस के सिंह के बुक से नॉमेरिकल क्वेश्चन। तो इसमें गाइज लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के बेसिस पर 2-3 क्वेश्चन मेरे को देखना है आज। ओके, उसी के क्वेश्चन सब सारा चीज़ अपने एप्लीकेशन में बना हुआ है, आप वहाँ से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एक बच्चे का होता है कि लाला चलो भैया लैब क्लास है तो लैब क्लास देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में आपको याद होगा एक क्वेश्चन था 7 नंबर क्वेश्चन, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कौन सा प्रोविजन पार्टनरशिप एक्ट का लागू होगा? सेक्शन 13। उसमें 5 पॉइंट था जिसे बताया गया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा इक्वल होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलॉट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नॉट चार्ज, यानी कि कैपिटल पर ब्याज नहीं देंगे, आहरण पर ब्याज, ड्रॉइंग्स पर ब्याज नहीं लेंगे, सैलरी कमीशन नहीं दिया जाएगा। अगर कोई पार्टनर लोन के अलावा कैपिटल के अलावा कोई एडवांस दिया है, लोन दिया है, तो उस लोन पे एट द रेट ऑफ 6% के रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा। वो क्वेश्चन नंबर 7 था, है ना। लेक्चर 1 में थ्योरी होगा क्वेश्चन नंबर 7 वो। और उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में आपको हम कैपिटल अकाउंट बताए थे कि कैपिटल अकाउंट रखा जाता है हर एक पार्टनर के लिए, मेंटेन किया जाता है कैपिटल, कि कौन से पार्टनर का कितना कैपिटल है। ओके, तो कैपिटल अकाउंट जो मेंटेन किया जाता है वो 2 तरीके से, फ्लक्चुएशन और फिक्स, 2 मेथड है। तो फ्लक्चुएशन में तो एक ही अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिक्स में 2 अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ये सारा चीज हम लोग देख चुके थे। सो आप अपना बुक निकालेंगे, ओके, और बुक सामने में रखे क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। नॉमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 1 बनाने वाला नहीं है, सिर्फ समझने वाला है। और लेक्चर 1 में जो थ्योरीटिकल क्वेश्चन था हमारा 7, उसके बेसिस पर है। अगर वो 7 नंबर आप याद किए तो खुद भी बना सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं है। इसमें सिर्फ आपको ये बोला गया कि भैया देखो 3 पार्टनर है, बनाना नहीं है, ये बनाने वाला क्वेश्चन नहीं है, समझने वाला है। ABC 3 पार्टनर है और ये तीनों का कैपिटल दे रखा है 1 लाख इसका है, ओके, 80,000 इसका दे रखा है और इसका 70,000 दे रखा है। समझ रहे बात को? 70,000 इसका दे रखा है। उसके बाद C क्या किया है? C वो लोन भी दिया है। C क्या दिया भाई? लोन भी दिया है फर्म को, और ये फर्म को जो लोन दिया है वो लोन का अमाउंट है 50,000 रुपया। ओके, 50,000 रुपया लोन का अमाउंट है। अब देखो इसमें आपसे 3 क्वेश्चन पूछा गया है, मात्र 3 क्वेश्चन। इस डाटा पे आपसे 3 क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए ABC किस रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करेगा, क्योंकि यहां पर इस क्वेश्चन में साफ कहीं भी नहीं ये लिखा हुआ है। ओके, इसके पास कोई समझौता ही नहीं है, यानी कि पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, एग्रीमेंट ही नहीं है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहां से होगा? तो मान लो कि पार्टनरशिप डीड है नहीं, तो उस केस में क्वेश्चन नंबर 7 लागू होता है, और इसमें जो 5 पॉइंट बताए थे उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? इक्वल, बराबर बराबर अनुपात में बांटेगा सभी साझेदार। ओके, तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। सी कहता है कि सी जो लोन दिया है उस लोन पर कितना % के हिसाब से आप इंटरेस्ट दोगे? तो इंटरेस्ट अलाउड ऑन सीज लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। पहला नंबर का जो आंसर होगा वह इक्वल, यानी कि बराबर बराबर अनुपात में बांटेगा, इक्वल रेशियो इसको बोलते हैं, बराबर बराबर बोलते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट का जो आंसर आ रहा है उसका आ रहा है कि सी के लोन पे एट द रेट ऑफ 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। और इसमें तीसरा क्वेश्चन भी राइज किया है, कहता है कि बी मैनेजमेंट का काम करता था और वो बी चाहता है कि मुझे 6,000 रुपया पर एनम प्रति वर्ष सैलरी मिले। क्या उसे सैलरी दिया जा सकता है? क्या वो सैलरी लेने के योग्य है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वह एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ है, और जब एग्रीमेंट नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो पॉइंट बताया गया वो लागू होता है। ओके, तो यहां पर तीसरा नंबर का सीधा आंसर निकल के आएगा कि नो, सैलरी उसे नहीं दिया जाएगा। दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 था। जो क्वेश्चन नंबर 7 जो थ्योरी का क्वेश्चन नंबर हमारा है, इसके बेसिस पर क्वेश्चन नंबर 1 आपका नॉमेरिकल क्वेश्चन ये था, समझने वाला था ये, इसमें कुछ करना नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 से आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 निकालोगे सभी लोग।
क्वेश्चन नंबर 2 में साफ साफ बोला गया कि भैया आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओ। ओके, तो इसमें दो पार्टनर है, एक मानव है और दूसरा राघव है। तो मानव और राघव का दोनों का दे रखा है, लेकिन कैपिटल अकाउंट तो बनाने के दो मेथड है, एक फ्लक्चुएटिंग मेथड है और दूसरा फिक्स मेथड है। किस मेथड से बनाना है? अगर क्वेश्चन में बोल दिया तो ठीक है, उस मेथड से बना देंगे। अगर क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है तो हम लोगों को याद है क्या बताए थे थ्योरी में, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है तो फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाना है। और फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या, सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही बनेगा, सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही बनेगा। और ड्यूरिंग द ईयर यानी कि करंट ईयर में जो भी चेंजेस आएगा वह कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा। क्लियर? तो यहां पे फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ मानव एंड राघव हु आर पार्टनर्स इन ए फर्म एज्यूमिंग दैट देयर कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। उसका कैपिटल क्या है? फ्लक्चुएटिंग है। तो फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता है जिसका नाम क्या है? कैपिटल अकाउंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं हम लोग। ओके, और बनाने का कोशिश करते हैं। दो पार्टनर हैं, ऊपर में हम लोग लिखेंगे पार्टनर्स, दोनों के लिए एक ही जगह एक ही अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहां पे लिखेंगे टी शेप में, इधर भी दो कॉलम रहेगा दो पार्टनर का। ओके, और इधर भी अमाउंट का दो कॉलम रहेगा, दो पार्टनर है तो दोनों का रहेगा। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट साइड और इसको बोलते हैं हम लोग डेबिट साइड। जनरली कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस ही होता है, ये सब चीज थ्योरी में बता दिए थे अच्छे तरीके से। ओके, लेकिन करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस दोनों हो सकता है। ओके, ये भी बताए थे आपको, लेकिन कैपिटल का जनरली डेबिट बैलेंस ही होता है। ओके, तो ये क्या है? मानव है और ये राघव है। ओके, तो मानव और राघव। ओके, मानव और राघव। यहां पर फिर हम लोग लिखेंगे पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, और यहां पर फिर हम लोग मानव, ये मानव का कॉलम हो गया, ये राघव का कॉलम हो गया। ओके, तो ये राघव का कॉलम हो गया। अब यहां पर सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल, उसका कैपिटल कितना था पहले ये देखो। ओके, तो उसका कैपिटल देखो यहां पे साफ साफ लिखा हुआ कि कैपिटल 1/4/2018 का कैपिटल इसका दे रखा है 1 लाख रुपया और 80,000 रुपया। तो ओपनिंग कैपिटल, कैपिटल अकाउंट का श्री गणेश करना है तो ओपनिंग कैपिटल से, तो इसके लिए लिखेंगे बाय बैलेंस, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, तो 1 लाख मानव का है तो 1 लाख मानव में दे देना है, और 80,000 राघव का है तो 80,000 राघव में दे देंगे। और इधर क्या आता है और इधर क्या आता है वो सारा चीज हम थ्योरी में बता चुके थे। जिस कारण से कैपिटल बढ़ेगा वो इधर आएगा, और जिस कारण से कैपिटल का बैलेंस घटेगा वो इस कारण से आएगा। अब कौन कौन सा आइटम है ये बता चुके हैं, कौन कौन सा आइटम है वो भी हम ये बता चुके हैं। सो अब एक एक करके देखते हैं। ड्राइंग्स, आप ही लोग बताओ, ड्राइंग्स के कारण कैपिटल में कमी आती है वृद्धि आती है? सोचो। सर, ड्राइंग्स के कारण कैपिटल कम होता है, ड्राइंग्स के कारण कैपिटल कम होता है क्योंकि वो पर्सनल यूज में कैपिटल विड्रॉ हो जाता है। तो 10,000 और 6,000 है, तो यहां पर देंगे 10,000 रुपया गच, और यहां पर देंगे 6,000 रुपया। क्लियर? उसके बाद आ जाओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कारण कैपिटल कम होगा या बढ़ेगा? तो सर कैपिटल तो बढ़ेगा क्योंकि इंटरेस्ट कैपिटल पर मिल रहा है तो कैपिटल इसका बढ़ेगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आज हम किसी का कमेंट नहीं दिखे क्योंकि मेरा सेल ही ऑफ है। चल रहा है। ओके, मेरा सेल ही आज ऑफ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 और 4,000 है। ओके, 5,000 4,000। क्लियर? उसके बाद आ जाओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, तो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कारण ड्राइंग्स बढ़ता है और ड्राइंग्स के कारण कैपिटल कम होता है, तो यहां पर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अमाउंट देख लो कितना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, 300 और 180 रुपया है, तो 300 इसका है और 180 रुपया इसका है। क्लियर? उसके बाद आ जाओ सैलरी है, कमीशन है। ओके, तो सैलरी है, सैलरी के कारण कैपिटल बढ़ेगा गैच, कैपिटल में जाकर ऐड हो जाएगा। अगर किसी पार्टनर को सैलरी मिल रहा है तो सैलरी देखो किसको मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है मानव को 5,000 रुपया, ओनली मानव के कॉलम में दे रखा है 5,000 रुपया। क्लियर? इसमें नहीं दिया हुआ है। कमीशन देखो, कमीशन किसको मिल रहा है, तो कमीशन ओनली मिल रहा है राघव के कॉलम में है, ओनली राघव के कॉलम में 2,000 रुपया है, तो राघव के कॉलम में 2,000 रुपया देना है। क्लियर? और उसके बाद हमारे पास आता है, उसके बाद हमारे पास आता है लास्ट में जो ऑप्शन दे रखा है प्रॉफिट। अब देखो यहां पर शेयर ऑफ प्रॉफिट 18 से 19 में जो भी प्रॉफिट हुआ है वो दोनों का 10,000 रुपया है, तो इसके लिए हम लिखेंगे बाय पीएल अकाउंट।
पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ओके, अकाउंट, क्लियर। उसके लिए हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखेंगे और दोनों का कितना है, 10,000 इसका है, 10,000 इसका है, क्लियर। अब इसके अलावा कोई भी डेटा हमारे पास नहीं है, दैट्स इट। अब हम लोग देखेंगे कि किस साइड का टोटल एक्सेस कर रहा है। तो देखो टोटल इसी साइड का एक्सेस कर रहा है, तो दोनों का जोड़ो, ओके, दोनों का टोटल करो। यही सेम लाइन में इधर टोटल करना है कैच, एकदम कॉपी पर अच्छे बनाओ बाबू, जब तक फ्रेश राइटिंग नहीं दिखाओगे ना तो मार्क कटेगा। अभी देखते हो रिजल्ट निकला है, बच्चे लोग बोलता है कि सर बहुत अच्छे से लिख के आए थे, मेरा मार्क काट लिया है ना। रे हैंड राइटिंग के वजह से मार्क कटता है, बहुत कुछ ऐसा है जिसके वजह से आपका मार्क कट जाता है। आप डेबिट कार्ड लिखना छोड़ दिए होंगे, है ना, सही से नहीं लिखे होंगे, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये नहीं लिखे होंगे, है ना। तो बहुत कुछ ऐसा है जो आप छोड़ दिए होंगे जिसकी वजह से आपका मार्क कट जाता है। तो भैया आप जब लिखते हो तो फ्रेश करके लिखो, जो चीज़ जहां पर डालना है वो सारा चीज़ वहां पर डालो, ठीक है। और ये सब आपको 11th में बताया गया होगा जब लेजर अकाउंट बनाया जाता है। तो ये 000 इसका हो जाएगा यहाँ पे 5 5 10, ओके, 1 1 2 2 और ये 1, ओके। 1,20,000 इधर का आ रहा है, इसका आ रहा है 90 और 6 96, ये आ रहा है 96,000, ओके। इसी को इधर हम लोग करेंगे 1,20,000, ओके, 1,20,000 और 96,000 इधर डालेंगे, ओके। अब यहां पर निकालेंगे, यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरीड ऑन, ओके। अब यहां पर बैलेंस निकालेंगे, जीरो में कितना जोड़े तो जीरो, तो जीरो, जीरो में कितना जोड़े तो जीरो, तो जीरो, 3 में 7 जोड़ देंगे तो 7 3 10, जीरो, एक कैरी होगा, 1 1 1, 9 और 1, 9 1 कितना होगा 10, 9 और 1 10 10। उसके बाद हमारे पास बच जाता है कितना, 1 1 और 1 2, जीरो जोड़ देंगे 2 में तो 2 का 2 हो गया और ये 1 का 1, 1,09,700 इसका आ रहा है। इधर देख लेते हैं कितना आता है, ये जीरो हो गया, 8 में 2 जोड़ दो तो 10, 1 1 2 1 सॉरी 1 1 2 हो जाएगा, 2 में 8 जोड़ दो तो 10, फिर 1 होगा कैरी, 7 7 9 7 16, 1 8 1 9, 89,820। एनीवन, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो, यहां से देख लेते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ गया, बता देंगे एक बार, उसके बाद हम लोग आगे का क्वेश्चन देखेंगे गाइस, ओके। हाँ बाद में नोट कर लेना, ओके, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर, चलो तो इधर क्वेश्चन नंबर 3 में, 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि अमृतपाल और राजकुमार 2 पार्टनर है। क्वेश्चन नंबर 3 हम रीड कर रहे हैं। अमृतपाल और राजकुमार 2 पार्टनर है और उसका 1/1/2019 का कैपिटल दे रखा है 50,000 और 40,000, ओके, दोनों दिया था। और वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करता है 2:3 में। तो A फॉर अमृतपाल हम कर देते हैं, यहाँ पे कुछ छोटा कर देते हैं, A फॉर अमृतपाल और R फॉर राजकुमार कर देते हैं। ये बंदा लगाया था 50,000, ये आपको नहीं नोट करना, ये हमारा रफ हो रहा है, और ये लगाया था 40,000 रुपया, ओके। जिसको नोट करना है जब तक नोट कर सकते हो, इधर हम क्वेश्चन रीड करके समझते हैं, ओके। और इसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 2:3 है, तो 2 भाग ये लेगा और 3 भाग ये लेगा, क्लियर, 2 भाग ये लेगा और 3 भाग ये लेगा। हाँ एक चीज और बता देते हैं, अगर आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने में प्रॉब्लम होता है कि रेशियो क्या होता है, किस रेशियो से कौन सा रेशियो कैसे टूटता है, कैसे बनाया जाता है, वो आप हमारे बुक PK देव है ना, उसमें जाकर के पार्टनरशिप फंडामेंटल खोलिए, लेक्चर नंबर 4 देखिए, लेक्चर नंबर 4 देखिए, उसमें तकरीबन 19 क्वेश्चन, 1 से लेकर 19 क्वेश्चन तक हम सिर्फ रेशियो के बारे में बात की है कि आपको एग्जाम में मतलब क्वेश्चन में किस तरह से रेशियो हो सकता है, तो आप जाकर के वो देख सकते हैं, ओके। रेशियो आपको मिल जाएगा हमारे बुक में, ओके। एक एक रेशियो के बारे में हम एक्सप्लेन किए कि देखो ऐसे ऐसे रेशियो होता है, क्लियर, परसेंटेज में होता है, कभी अपन करके देता है 1/4 1/3 ऐसे करके देता है, तो वो सारा चीज वहां पर डिस्कस किया गया है। सो जाकर के आप लोग देख ही लेंगे उसको। नौ उसके बाद आ जाओ, उसने कहा कि ये दोनों मिलकर के अमृतपाल और राजकुमार ये दोनों मिलकर के 30,000 रुपया प्रॉफिट कमाया। तो भैया प्रॉफिट दोनों का कितना हो गया, प्रॉफिट दोनों मिलाकर के इसने 30,000 रुपया कमाया है, प्रॉफिट दोनों मिलकर के। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है कि एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग बोल रहा है, ओके, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड बोथ द पार्टनर्स
आर एंटाइटल टू ₹1,000 पर मंथ एज सैलरी। ये भी सैलरी लेगा, वो भी सैलरी है, यानी कि दोनों का दोनों सैलरी लेगा 1,000 रुपया पर मंथ। अब सोचो 1,000 रुपया एक महीना में लेगा तो पूरे साल में कितना होगा? 1,000 रुपया अगर एक महीने में लेगा तो पूरे साल कितना सैलरी मिलेगा? तो सर पूरे साल उसका सैलरी हो जाएगा 12,000 रुपया। क्लियर ना? तो 12,000 रुपया इसको भी सैलरी मिलेगा और 12,000 रुपया इसको भी सैलरी मिलेगा। क्लियर? 12,000 रुपया दोनों को सैलरी मिलेगा। डेट्स इट। उसके बाद आ जाओ, आगे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 5% देना है। तो इंटरेस्ट देना है इस पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 5% इसको भी देना है, 5% इसके कैपिटल पर भी लगेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो आगे लिखा हुआ है दोनों का ड्राइंग्स भी दे रखा है। देखो दोनों का क्या है, ड्राइंग्स भी दिया हुआ है कि कितना कितना ड्राइंग्स किया है। तो ये ड्राइंग्स है इसका 10,000 और 6,000। ये बंदा 10,000 अमृतपाल राजकुमार 6,000 रुपया ड्राइंग्स किया है। क्लियर? अब आगे लिख रहा है इसमें प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल इज फिक्स। ये क्या था? फ्लक्चुएटिंग। अब किस मेथड से बनाना है? फिक्स। तो फिक्स मेथड से आप ही बताओ, फिक्स मेथड से आप ही बताओ, दो अकाउंट खोलना होगा। एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो फिक्स रहेगा और दूसरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट जो फ्लक्चुएटिंग, मतलब उसमें चेंजेज आता है ड्यूरिंग द ईयर कितना चेंज हुआ वो। चलो अब इसको हम हटाएंगे, डेटा हमारे पास आ चुका है, इसको हटाएंगे अपन। ओके, नाम चेंज करना है तो नाम भी चेंज हो जाएगा। क्लियर? देखो किसी भी क्वेश्चन को जब तक समझोगे नहीं तब तक बनाओगे कहां से, है ना? देखो नोट करने से कुछ नहीं होगा, हम बार बार बोलते हैं बाबू नोट करने से कुछ भी नहीं होगा। आज एक बच्चे ने हमें कॉल किया था, ठीक है, और वो हमें बोला कि सर डिसोल्यूशन में हमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन में डॉट है और मेरे को ये समझा दीजिए। हम बोले डायरेक्ट तुम डिसोल्यूशन पे कैसे चले गए हैं? पूरा पार्टनरशिप समाप्त होने वाला है तुम्हारा, एनपीओ पढ़ लिए? तो बोला कि हाँ पार्टनरशिप फंडामेंटल जो चैप्टर अभी चल रहा है। हाँ सर वो तो कब नहीं समाप्त हो गया। हम बोले कितना पढ़ते हो? तो वही सर 5-6 घंटा पढ़ते हैं रोज, है ना? 2-3 लेक्चर जितना डाइजेस्ट होता है, जितना समझ में आता है उतना लेक्चर देखते हैं आपका, ठीक है। लेकिन अभी डिसोल्यूशन है, मेरा टारगेट है कि अप्रैल में 15 अप्रैल तक या पूरा अप्रैल तक हमारा समाप्त हो जाए। उसके बाद हम रिवीजन करेंगे और आपके बुक से भी बनाएंगे, ठीक है। अब देखो अभी तुम लोग दूसरे चैप्टर में ही लैब क्लास में हो और वो कितना कहाँ चला गया। वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी समाप्त कर लिया, गुडविल भी समाप्त कर लिया, एडमिशन भी समाप्त कर लिया, रिटायरमेंट भी समाप्त कर दिया, डेथ भी समाप्त कर लिया और उसका डिसोल्यूशन भी समाप्त होने वाला है। सोचो वो कितना आगे है। तो उसका अच्छा मार्क आएगा या तुम्हारा आएगा? सोचो। तो भैया यहां पर मेहनत करने की बात है। ओके, यहां पर कोई नहीं बोलता है, मेहनत बोलता है। जो जितना मेहनत करोगे उतना आगे बढ़ोगे। एक हमारे ही बगल के स्टूडेंट है, हमारे ही दरभंगा के ही है, एक लड़का है, उसका बिजनेस स्टडी में 98 मार्क्स है। बिजनेस स्टडी में 98 मार्क्स है। सोचो वो कितना मेहनत किया होगा, खुद से सेल्फ स्टडी किया होगा, जो हम पढ़ाएंगे वो किया होगा, है ना। तो सब लेके चलना पड़ता है। आप जो बोलोगे कि नहीं सर आप जो पढ़ा दोगे बस वही पढ़ के हम चले जाएंगे, एग्जाम दे देंगे, नहीं भाई, आपको बुक पढ़ना पड़ेगा, आपको खुद मेहनत भी करना पड़ेगा, बहुत कुछ है। ऐसी बात नहीं आप चाहे कोचिंग पढ़ो या ऑनलाइन क्लास पढ़ो, अब जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे ना तब तक आपको समझ में आने वाला नहीं। हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना देते, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो एग्जाम्पल बनाता है? एग्जाम्पल कोई नहीं बनाता है, सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन उसको सॉल्व होना चाहिए। लगता है कि जैसे बोर्ड वाला उठेंगे और इसी में से क्वेश्चन उठा करके हमसे पूछ लेगा, ऐसे ही वो समझते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, कोई भी बोर्ड हो, ठीक है ना, किसी बुक से नहीं आता है भैया, क्वेश्चन बना के देता है आपको। ये चीज आप समझो, है ना। किसी प्रॉपर एक बुक को बना लेने से आप सोचोगे कि नहीं मेरा पूरा का पूरा अब हम एग्जाम एकदम पूरा अच्छे कर लेंगे, तब ये आपका गलत सोच है। हाँ ऑब्जेक्टिव हम बीबीआई दे देंगे, सेम टू सेम लड़ जाएगा वो ऑब्जेक्टिव, 50 में 50 आ जाएगा आपका, है ना। फिल इन द बैलेंस दे देंगे जैक बोर्ड वाले को, वो पूरा का पूरा आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव आ जाएगा उसका, है ना, थ्योरी आ जाएगा आपका। लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हम कुछ नहीं बोल सकते। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भैया कहीं से भी पूछ सकता है, यानी कि बनाकर दे सकता है आपको, किसी बुक से नहीं आता प्रॉपर। अब इस बुक से मान लो कि हम क्वेश्चन नंबर 2 बनाए, अब कैपिटल अकाउंट ही उसको पूछना है, तो क्या यही अमाउंट होगा? ये डेटा देगा कि 50,000 अमृतपाल है और राजकुमार है, ये लिख के देगा? कुछ भी नाम दे सकता है, कोई भी अमाउंट दे सकता है, प्रॉफिट कितना भी दे सकता है, तो चेंज करके देता है। ये बात को समझो, है ना।
तो ये अमृतपाल है, तो A4 हम अमृतपाल आप लोग लिख लेना, और ये R4 हम देते हैं शॉर्ट में, आप लोग अमृतपाल और राजकुमार पूरा लिख लेना, अमृतपाल ओके, और ये राजकुमार हो गया। सबसे पहले इसका कैपिटल बैलेंस देखो 1/1/2009 का 19 का दे रखा था, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये फिक्स मेथड से बन रहा है हमारा, तो फिक्स मेथड से कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल रहेगा, जो भी चेंज आएगा वो करेंट अकाउंट में आएगा, क्लियर ना, जो भी चेंजेज आएगा वो करेंट अकाउंट में आएगा। तो यहां पर अमाउंट है उसका 50,000, क्लियर, और ये 40,000। आप हैंडराइटिंग बनाने पर ध्यान दो, जब तक हैंडराइटिंग नहीं अच्छा रहेगा तब तक कहां से मार्क मिलेगा। अरे हम सच बोलते हैं, हैंडराइटिंग बहुत बहुत जरूरी है, आपका साफ लिखावट होना बहुत जरूरी है। जब तक आप साफ नहीं लिखोगे तब तक कहां से मार्क आएगा, अब खुद सोचो। तो प्रैक्टिस करो ना, जो हम थ्योरी देते हैं आप लोग डाउनलोड कर लेते हो, प्रिंट आउट एकदम काबिल की तरह प्रिंट आउट करवा लेते हो, उसको रट लेंगे, नहीं रे, उसको लिखो, कॉपी पे लिखो, लिख कर तो देखो, आप याद करते हो, लिखोगे कितना याद होगा, उसी का एकदम जैसे हैंडराइटिंग हम लोग बनाते बस उसी तरह से हैंडराइटिंग बनाओ ना, 2 पेज लिखना स्टार्ट करो पर डे, ये चीज करो, अगले वाले को भी समझ में आता है। अगर आपका खराब हैंडराइटिंग जाएगा तो अगले वाले को समझ में आता है कि 10 साल से वो पढ़ रहा है और ऐसा हैंडराइटिंग बना के देगा, अगले वाले को भी समझ में आता है। हम अपने घर के लोग को मूर्ख बना सकते हैं लेकिन अगले वाले को मूर्ख नहीं बना सकते हैं। खैर चलो, समझाना मेरा काम है, समझना आपका काम है, बुरा लगे तो माफी, अच्छा लगे तो मेरे बताए हुए रास्ता पे चलो। ये 50,000 और ये 40,000। अब पूछोगे कि सर ये डाटा सब जो बच गया सो उसके लिए करेंट अकाउंट है, उसके लिए करेंट अकाउंट हम लोग बनाएंगे, ओके। 40,000 ये, और यहां पर निकल जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, ओके। यहां पर दे देंगे हम लोग 50,000 और इसका दे देंगे 40,000, क्लियर। अब इसके बाद जस्ट देखो 3 नंबर क्वेश्चन में जब कैपिटल अकाउंट फिक्स रहता है ना, तो करंट कैपिटल अकाउंट के साथ साथ अपने को करंट अकाउंट भी बनाना पड़ता है। अब देखो यहां पर हम बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये करंट अकाउंट में जितना सैलरी, इंटरेस्ट वगैरह वगैरह वो सारा चीज आ जाएगा इसमें, ओके। और इसी तरह से जैसे फॉर्मेट लिए उसी तरह से बनाएंगे, ओके। लकीर टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है लेकिन नॉलेज टेढ़ा मेढ़ा नहीं मिलेगा आपको, प्योर मिलेगा, अब टेंशन ना लो। हाँ, एग्जाम में जाते हो तो आप स्केल ले लो, स्केल लेकर के बनाओ अच्छे से, है ना, सब चीजें, ओके। तो इसमें हम लोग यहां पर डालेंगे पर्टिकुलर्स, और ये फिर हो जाएगा अमृतपाल का और ये राजकुमार का, पूरा लिखना नाम उसका। ये फिर लिखेंगे इसमें पर्टिकुलर्स, इसमें फिर लिखेंगे हम लोग अमृतपाल, और इसमें फिर हम लिखेंगे राजकुमार। और करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया हुआ है, करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया हुआ, इसमें करंट अकाउंट का भी बैलेंस होता है। अगर हम अब आप हमारे बुक से पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना, कि कितना कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट जो हम बताए हैं उसमें कितना क्वेश्चन है, किस तरह से बनाया जाता है। यानी कि आपको अगर इसका पूरा कॉन्सेप्ट चाहिए कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है ना, अगर आपको इसका पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट चाहिए तो आप हमारे बुक से पढ़ लेना, ठीक है, आप हमारे बुक से पढ़ सकते हो जा करके वहां पर, ओके। जो आपको 40 क्वेश्चन नंबर 40 के बाद ही मिलेगा शायद, ठीक है ना, 4, 5 या 6 नंबर लेक्चर में मिल जाएगा आपको देखने को, ओके। पूरा डिटेल में वहां पर दिया गया है, करंट अकाउंट का बैलेंस होगा, हो सकता है करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस निकले, क्रेडिट बैलेंस निकले, ये सारा चीज वहां पर दिया गया है। तो एक एक क्वेश्चन को वहां पर मॉडिफाई करके समझाया जाता है, ओके। सबसे पहले आप जिस कारण से हमारा करंट अकाउंट बढ़ेगा, आई मीन कैपिटल बढ़ेगा, उस आइटम को इधर रखेंगे, और जिससे कम होगा उस आइटम को इधर रखेंगे। आ जाओ, सबसे पहले हमारे पास इधर प्रॉफिट भी ले सकते हैं, तो यहां पर लिखेंगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखो जब फ्लक्चुएटिंग था तो उसमें हम लोग क्या किए थे, फ्लक्चुएटिंग में ये आइटम कैपिटल अकाउंट में, यानी कि करंट अकाउंट नहीं बनाए थे, करंट अकाउंट में जितना आइटम अभी डालेंगे वो सारा का सारा कैपिटल अकाउंट में ही डाल दिए थे क्वेश्चन नंबर 2 में, ओके। तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ये डालेंगे, और देखो प्रॉफिट कितना है 30,000। अब 30,000 को किस रेशियो में बांटेंगे, ये जो रेशियो होता है ना अनुपात, ये अनुपात स्पेशली प्रॉफिट को ही बांटने के लिए होता है। अब 30,000 को बांटेंगे तो सर कैसे बांटेंगे, है ना, आप सोच रहे होंगे कि सर 30,000 को बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे, जरा एक बार बता दो। तो उसके लिए हम लोग कर लेंगे नीचे में वर्किंग नोट, ओके, वर्किंग नोट कर लेंगे, और यहां पर नंबर 1 दे देंगे, ओके। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो
रेशियो 2:3 है। और प्रॉफिट कितना है भाई सर? प्रॉफिट हो गया 30,000 रुपया। ओके, तो 30,000 रुपया ये हम डालेंगे। तो इसमें दो पार्टनर है, एक अमृतपाल है, तो अमृतपाल का देखो 30,000 है, तो 30,000 में अमृतपाल का कितना होगा? तो देखो अमृतपाल और राजकुमार, ये अमृतपाल का है, तो अपना बट्टा कुल, याद रखना अपना अपना अमृतपाल का अपना कितना है? 2, और कुल का मतलब होता है जोड़ो, दोनों को जोड़ो। कभी 3 भी होगा, अनुपात 3 कुछ और होगा, अनुपात कुछ और होगा, तो कुल का मतलब सबको जोड़ना है ना। तो यहां पर कुल कितना हुआ? 2 और 3 5। अब इससे इसमें डिवाइड दो, 6,000 आएगा, 5 30, 6 और 6 दूनी 12। ये आपका 12,000 रुपया निकला अमृतपाल का। राजकुमार का निकालोगे तो राजकुमार का कितना निकलेगा? 30,000 है इसका, देखो 30,000 है। तो राजकुमार का अपना कितना है? तो अपना 3 है, तो अपना कितना है? 3, और कुल कितना है? 2 3 5। तो क्षेत्रीय का 18,000 रुपया इसका निकलेगा। 30,000 में 12,000 रुपया अमृतपाल को मिलेगा प्रॉफिट का, और राजकुमार को 18,000 मिलेगा। और यही 12 और 18 जोड़ोगे ना तो 30,000 आ जाएगा। 12 18 30 होता है, क्लियर? तो 12,000 रुपया इसमें आएगा और 18,000 रुपया इसमें आएगा, क्लियर ना? उसके बाद सैलरी मिलेगा दोनों को, तो लिखेंगे बाय सैलरी। बाय सैलरी कितना है? 12,000। ओके, तो 12,000 इसका सैलरी होगा और 12,000 रुपया इसका भी सैलरी होगा, क्लियर? उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम है। कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालना है, तो कैपिटल हमारा है कहां पे? तो यहां पे है, देखो कैपिटल यहां पर, यहां है। तो 50,000 का 5% निकालोगे, 50,000 का अगर 5% निकालोगे, परसेंटेज निकालने आता है नहीं, तो 5/100 होगा। 00 कैंसिल करो, इसको और इससे मल्टीप्लाई करो तो 2500 रुपया, क्लियर ना? 2500। 40,000 का 5% निकालोगे तो 5 20, 2,000 रुपया निकलेगा, क्लियर? तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। तो इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका भी काम हो गया, इसका भी काम वहां पर हो गया है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी काम हो गया। ड्राइंग्स बचा है, ड्राइंग्स के कारण कैपिटल क्या होती है? कम होती है, तो ये इधर आ जाएगा, लिखेंगे टू ड्राइंग्स। ओके, और ड्राइंग्स कितना है? इसका है 10,000 रुपया और इसका है 6,000 रुपया, क्लियर? अब यहां पर कोई भी आइटम नहीं है, सीधे अपने को क्लोज करना है और देखना है कि किस साइड का टोटल एक्सेस कर रहा है। तो इधर कहीं एक्सेस कर रहा है, इधर हम लोग टोटल करेंगे 500, ये हो जाएगा 2 2 4 6 2, ओके 26,500। ये 12 18 हो जाएगा आपको 30, 2 32,000, इसका आ रहा है 32,000। ओके, अब यही अमाउंट इधर डालना है सेम लाइन में। ओके, कॉपी में सेम लाइन होती है। ओके, अब सेम लाइन में डालेंगे 26,500 और 32,000। ये आप पूरे समय आप सोचते हो कि नहीं हम अकाउंट पढ़ लेंगे अच्छे से तो हमारा अकाउंट में मार्क आ जाएगा, अच्छा रहेगा, अकाउंट हमारा ज़बरदस्त होगा, चलो भैया इतना मेहनत करते हैं अकाउंट में। नहीं भैया, जितना आप इम्पोर्टेंस अकाउंट को देते हो उतना ही आप बिजनेस स्टडी को दो, एंटरप्रेन्योरशिप को दो, BMT को दो, इकोनॉमिक्स को दो, है ना, इंग्लिश को दो, हिंदी को दो, ये सारे को दो, क्योंकि सारे मिलकर आपका परसेंटेज एक बनाता है। स्कोर करना है, अच्छा स्कोर करना है तो सबका होना चाहिए, है ना। क्रिकेट में के मैदान में वैसा ही कोई पार्टी क्रिकेट नहीं जीत जाता है, सबका योगदान होता है, कंट्रीब्यूशन होता है, सब हार्ड मेहनत लेबर करते हैं, है ना, तब जाकर के कहीं ना कहीं सफलता मिलती है। इसका आ जाएगा 10,000 माइनस चला जाएगा तो ये 16,500 आ जाएगा। ओके, और ये आपका 26,000 निकल जाएगा, 6,000 माइनस हो जाएगा, ये 26,000। ये आपका बन चुका है कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3। एनीवन, किसी को कुछ पूछना है तो बोल सकते हो इस क्वेश्चन में। ओके, एनीवन, किसी को कुछ पूछना है तो बोल सकते हो। तो ये हमारा कैपिटल का कॉन्सेप्ट हमारा था, ये कैपिटल का कॉन्सेप्ट समाप्त हुआ। अब हमारे पास जो PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाएगा। ओके, तो PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट आज नहीं बनाएंगे कल बनाएंगे। PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ने से पहले आज 3 क्वेश्चन बता दिए, स्टार्टिंग था न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आप लोग करना क्या, जो थ्योरी में लेक्चर नंबर 3 था 3, उसमें PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बताए, क्लियर, उसका फॉर्मेट भी होगा, आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। कल हम लोग देखेंगे PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट से, ठीक है। आज छोटा सा ही क्लास रहने दो, कोई बात नहीं है। ओके, आगे की क्लास में हम लोग अच्छा करेंगे, अच्छे और भी
क्वेश्चन सब डील करेंगे। बस आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए। क्लियर गाइज? ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।